किशोर कुमार, जी हाँ, उनका जन्म हुआ था 4 अगस्त 1929 को और खंडावा में हुआ। और जो उनकी डेथ थी वो 58 ईयर्स में हुई थी, यानी कि 13 अक्टूबर 1987 को उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया था। दरअसल इसी दिन वो पत्नी के सामने मरने की एक्टिंग कर रहे थे और सच में उनकी मौत हो गई। किशोर कुमार को लोग जानते हैं कि उनके बहुत सारे किस्से हैं। उन्होंने गाना नहीं सीखा, लेकिन गाना इतना लाजवाब कि आज भी बजे तो अच्छे अच्छों को पसीना छुटा दे। और उनका गाना हम बंद कर देंगे आज के ज़माने में जो चलता है, और किशोर कुमार का गाना अगर डिस्क में अभी भी बजाया जाए तो बहुत ही लाजवाब लगेगा। लोग बेहद पसंद करते हैं अभी भी, इस जनरेशन वाले भी, यानी कि जेन ज़ी वाले भी, क्योंकि इमोशन और गाने को किस तरह फीलिंग के साथ गाना गाया जाता था वो किशोर कुमार ने ही बताया था सबको। किशोर कुमार जितना टैलेंटेड थे और उतने ही अपनी पर्सनल जो ज़िंदगी में उन्होंने जो कारनामे किए हैं उसके लिए भी काफ़ी मशहूर थे। एक्टिंग, सिंगिंग के अलावा अपने लाजवाब अंदाज के लिए पहचाने जाते थे किशोर दा। और कोई काम अगर वो करते थे तो वो उसके लिए पूरा पैसा चार्ज करते थे। अगर आधा पैसा कोई देता था उन्हें तो काम भी आधा ही छोड़ देते थे। और इस वजह से कई जो फिल्म निर्माता हैं उनके साथ काम करने में हिचकिचाते थे। और तो और आपको बता दें कि किशोर कुमार की घर पे ज़्यादा लोग ना आए कि स्क्रिप्ट सुनाना है, ये सुनाना है, तो उन्होंने हड्डियाँ और खोपड़ी लगवाई थी लोगों को डराने के लिए। और उनके दिलचस्प किस्से जो लोग बेहद पसंद करते हैं, फ़िल्मों में देखा गया है कि वो किस तरह से एक्टिव मोड पे रहते थे गाना गाने के लिए। वो कभी पान खा लेते थे और कभी कुछ कर लेते थे। कभी एक बार किसी निर्माता ने उन्हें आधा पैसा ही दिया तो आधी मूंछ लेके चले गए एक्टिंग करने। तो इस तरह के किरदार थे वो पर्सनल लाइफ में भी खुश मिजाज। और फिल्म आराधना राजेश खन्ना के लिए पहला ब्रेक था। फिल्म के संगीत पर काम चल रहा था और एस डी बर्मन फिल्म के संगीतकार थे उस दौरान। तो उनके ही बेटे आर डी बर्मन असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर थे। उसमें तय हुआ कि राजेश खन्ना का एंट्री सॉन्ग जो है किशोर कुमार से ही गवाना है। तो एस डी बर्मन और शक्ति सामंत ने किशोर कुमार से बात की, धुन सुनाई। और किशोर कुमार ने अपनी अजीब शर्तों के लिए जो वो जाने जाते थे, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो उन्होंने वो सामने रखी। उन्हें जब पता चला कि फिल्म में कोई नया हीरो है तो वो जो है अड़ गए। किशोर दा ने एस डी बर्मन से कहा, गाना तो तभी गाऊंगा जब हीरो को देख लूंगा, एक बारी उससे बात कर लूंगा। और वर्मन दा ने कहा, ऐसा क्यों? किशोर दा ने जवाब दिया, मैं नहीं चाहता कि मैं किसी भी ऐरे गहरे एक्टर के लिए गाता फिरूं, अपना गाना दूं। और मामला जो है थोड़ा सा पेचीदा हो गया, उलझ गया। किशोर दा बड़े स्टार थे तो उनका कहना टाला नहीं जा सकता था। तय किया गया कि राजेश को इंटरव्यू के लिए किशोर दा के पास से भेजा जाए। शक्ति सामंत और वर्मन दा ने राजेश खन्ना को समझा बुझाकर किशोर दा के घर भेज दिया। अब राजेश खन्ना और किशोर कुमार जो पहली बार आमने सामने बैठे थे, बातचीत कर रहे थे, आधा घंटा बीत गया और घबराहट के कारण राजेश खन्ना का गला सूख रहा था और किशोर दा ने उनसे पानी तक भी नहीं पूछा था। किशोर दा तो किशोर दा थे, इधर उधर की बातें हो रही थी और किशोर दा राजेश को सिर से पैर तक देखते रहे। फिर एकदम किशोर दा की तरफ से सवाल आया, फिल्म क्यों करना चाहते हो? तो दो पल को तो राजेश खन्ना थोड़े से इधर उधर देखने के लिए देखने लगे और नए हीरो थे और अचानक किसी ने ये सवाल पूछ लिया तो वो थोड़े से कंफ्यूज हो गए। तो ये कैसा सवाल है, कोई भी सोचेगा। घबराए राजेश खन्ना ने जवाब दिया, जी मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। किशोर दा फिर बोले, फिल्मों में काम करके कैसे सेवा? तो राजेश खन्ना ने कहा, फिल्मों में काम करके मैं लोगों का मनोरंजन करूंगा और मनोरंजन करना भी एक तरह का सेवा ही है। तो राजेश के स्मार्ट जवाब से कहीं ना कहीं किशोर कुमार जो है खुश हो गए। नौकर को आवाज़ दी, राजेश के लिए चाय नाश्ता लाए और किशोर दा ने कहा, तुमने बहुत अच्छी बात कही, मैं तुम्हारे लिए गाऊंगा, कई गाने गाऊंगा। और इस इंटरव्यू के बाद रिकॉर्ड हुआ आराधना का पहला गाना, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू,
जिसने पूरे देश में धूम मचाई और राजेश खन्ना को हीरो से स्टार बना दिया। और इस गाने को लोग अभी भी पसंद करते, बेहद पसंद करते हैं। और जो इस गाने को जब उन्होंने गाया, बहुत ही दिल से गाया, और गानों को आकाशवाणी पर बैन कर दिया गया था एक टाइम पर। एक रिपोर्ट में आया था कि इमरजेंसी के दौरान जो है राजेश खन्ना, वो किशोर कुमार के गानों को बैन कर दिया था आकाशवाणी ने। और रिपोर्ट में कहा था कि केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की तरफ से किशोर कुमार को फ़ोन किया गया था और कहा गया था कि वो इंदिरा गांधी के एक प्रोग्राम के लिए जिंगल को अपनी आवाज़ दे। किशोर कुमार ने ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने मंत्री से कहा है कि दिल की बीमारी से परेशान चल रहे हैं और डॉक्टर ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है। किशोर कुमार के इस कदम से सरकार ने उनके सभी गानों को ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन पर बैन कर दिया। अब ये सब हुआ। अब आधा पैसा वाला किस्सा ही बताते हैं। आधा पैसा आधा काम। जी, एक बार की बात है जब किशोर कुमार किसी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे और प्रोड्यूसर ने उन्हें आधे पैसे ही दिए थे। कहते हैं कि इससे चिढ़कर किशोर दा आधा मेकअप करके ही शूटिंग सेट पर आ गए। जब डायरेक्टर ने उनसे पूछा कि पूरा मेकअप क्यों नहीं करवाया, तो उन्होंने कहा कि आधा पैसा आधा काम, पूरा पैसा पूरा काम। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि वो अपने मनमोजी थे, जो वो करना चाहते थे वही करते थे। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं फ़न भी कह सकते हैं आप, और हटीपन भी है, लेकिन वैसा हटीपन नहीं था कि बदतमीज़ी पर उतर आए या किसी को बहुत ज़्यादा चोट पहुंचा दी, ऐसा कुछ नहीं है। और किशोर कुमार की ज़िंदगी का एक मज़ेदार किस्सा जो फिल्म प्रोड्यूसर आर.सी. तलवार से जुड़ा हुआ है। एक बार उनके साथ काम कर रहे थे, लेकिन आर.सी. तलवार ने उन्हें आधे पैसे दिए। फिर क्या, किशोर दा तो अपने उसूल के पक्के थे, आधा पैसा आधा काम। तो वो रोज़ सुबह तलवार लेकर प्रोड्यूसर के घर के सामने पहुंच जाते थे और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते थे, हे तलवार दे दे मेरे 8,000, हे तलवार दे दे मेरे 8,000। घर में जो उन्होंने खोपड़ी और हड्डियां लगा रखी थी एंट्री पे, लोगों को डराने के लिए, ताकि कम लोग आए। तो किशोर दा को लाइमलाइट में रहना और मीडिया अटेंशन पाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो जो है एकदम अपनी पर्सनल लाइफ को पर्सनल रखना ज़्यादा पसंद करते थे। तो इंटरव्यू से भी उन्हें काफ़ी दिक्कत होती थी, नहीं पसंद करते थे लोग उनसे मिलने कम आए। इसीलिए उन्होंने अपने घर के लिविंग रूम में जो है खोपड़ी और हड्डियां जो लगवा दी थी, और साथ ही कमरे में रेड लाइट लगा रखी थी। खास बात यह कि किशोर कुमार जो है हॉरर फिल्मों से डरते थे। तो वहीं पर किशोर दा की मौत के दिन उनकी पत्नी लीना घर पर ही थी, और 13 अक्टूबर की सुबह जब वो उन्हें उठाने गई तो देखा चेहरे का रंग उतरा हुआ था। वो घबराकर जैसे ही पास पहुंची तो किशोर दा ने तुरंत आखिरी जो है सांस ली, आंखें खोली और कहा, क्या तुम डर गई? आज मेरी छुट्टी है। किशोर कुमार जानबूझकर पत्नी को डराने के लिए सांस रोककर लेटे थे। उस दिन उनकी कई मीटिंग्स थी जो घर पर ही होने वाली थी, और लंच करते हुए उन्होंने पत्नी से कहा, आज मैं फिल्म रिवर ऑफ नो रिटर्न देखूंगा। कुछ समय बाद पत्नी लीना ने सुना कि किशोर दा दूसरे कमरे में कुछ फर्नीचर खींच रहे हैं, उनकी जगह बदल रहे हैं। जब वो देखने पहुंची तो बिस्तर पर गिरे हुए थे। लीना को देखकर उन्होंने कहा, मुझे बहुत कमज़ोरी लग रही है। लीना डॉक्टर बुलाने के लिए जैसे ही भागती है, टेलीफोन के करीब गई तो उन्होंने गुस्से में रोक दिया और कहा, अगर तुम डॉक्टर को बुलाओगी तो मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। लीना को लगा कि वो मजाक कर रहे हैं, लेकिन कुछ पलों बाद ही उनके दिल की धड़कनें रुक गई। मतलब जाते जाते भी उन्होंने कुछ ऐसा किया कि आज वो किस्सा बन गया है और मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। और शायद कलाकार ऐसे ही होते हैं, और जिंदा दिल इंसान थे किशोर कुमार। और 4 अगस्त को उनका जन्म हुआ था 1929 को। उन्हें दूध जलेबी भी बेहद पसंद था, वो भी खाते थे अपने जन्मदिन के दिन। तो ऐसे कई सारे किस्से हैं किशोर कुमार को लेकर। गाने तो उनके आज भी बजते हैं और लोग सुनते हैं ठहर के, क्योंकि उनके जो गले में सरस्वती खुद ही वास करती थी।
तो कैसी लगी ये स्टोरी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए।